जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा की। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं आप लोगों को राम नाम की महिमा के बारे में बताती हूँ कि जो लोग दिन रात सिर्फ राम नाम में ही रचित रहते हैं, उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। बस ये है कि आपके अंदर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा होना चाहिए कि राम नाम जप करने से ही हमारा कल्याण होगा। जब आप राम नाम में ही बिल्कुल मग्न हो जाते तो आप खुद ही देखिएगा, आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। हर वक्त आपके मन में हर घड़ी बस यही एक मन में चिंतन लगा रहेगा कि बस राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम करते ही जाए। और कुछ लोगों का यह क्वेश्चन रहता है कि बहुत लोगों ने क्वेश्चन में पूछा कि यदि सीताराम किया जाए या सीताराम नहीं कह रहे हैं, खाली राम राम कह रहे हैं, तो क्या सही होगा? तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि राम जो है अपने आप में ही पूर्ण है। मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया है कि राम अपने आप में ही पूर्ण है। और लेकिन यदि आप सीताराम का जाप करना चाहते हैं तो सीताराम सिया राम जो भी है आप कह सकते हैं। तो राम राम का जप आप जिस समय भी आपको समय मिलता है, जैसे भी समय मिलता है, वो अपने आप में ही स्वच्छ और पूर्ण है। राम नाम तो इतना पावन है कि देखिए कि एक डाकू ने मरा उसका राम नाम का उल्टा जप किया, उसके बावजूद भी कितने बड़े महर्षि वाल्मीकि हुए, जिन्हें आज सबको जिन्होंने रामायण लिखी। तो और दूसरे जन्म में वही तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी और हनुमान चालीसा लिखी। जो कि व्यक्ति यदि प्रतिदिन रामायण नहीं पढ़ सकता है, सुंदरकांड नहीं कर सकता है, तो हनुमान चालीसा में ही इतनी शक्ति बना दी गई कि उसको पूरी भगवान राम की, हनुमान जी की और सभी की भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो राम नाम की जितनी भी महिमा की जाए, जितना भी बखान वर्णन की जाए, उतना ही कम है। तो राम नाम जो है अपने आप में बहुत पावन और पवित्र है। लोगों का क्वेश्चन रहता है कि नहा रहे हैं तो क्या तब राम नाम का चिंतन कर सकते हैं? तो देखिए, आप बोल बोल कर मत कीजिए, तेज तेज से मत बोलिए कि नहाते जा रहे हैं राम राम कर रहे हैं, पर अपने मन के चिंतन में आप राम नाम कर रहे हैं तो वो पवित्र रहता है। क्योंकि मन हमेशा हमारा, जो हमारी आत्मा होती है, वो सदैव पवित्र ही रहती है। तो इसलिए आप अपने मन में जब चिंतन करते हैं राम नाम का, तो आप करते रहिए। और मतलब किसी प्रकार का जैसे कोई श्लोक है, मंत्र है, उस तरह के नहीं पढ़े जाते हैं, पर ये तो अपने आप में ही। तो आज मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगी कि राम नाम जितना पावन पवित्र है। लोग कहते हैं कि मैं भगवान की इतनी भक्ति करता हूँ, फिर भी मुझे इतने कष्ट, इतने दुखों का सामना क्यों करना पड़ता है? तो देखिए, आप भगवान भी परीक्षा उसी की लेते हैं जिसे वो अपना मानते हैं, जो उनके करीब है, जो उनके साथ है। कहते हैं ना कि जब आप स्कूल जाते हो तो टीचर परीक्षा, तो गुरु परीक्षा तो उसी बच्चे की लेते हैं ना, कि जो उनका एग्ज़ाम दे रहा है, जो उनके साथ उनके सामने बैठा हुआ है, जो उनकी परीक्षा दे रहा है। अगर आप परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं होंगे तो भगवान आपकी परीक्षा कैसे लेंगे? और अच्छे लोगों के साथ बुरा ऐसा नहीं है। हो सकता है आपके कुछ पिछले जन्म के बुरे काम या कुछ जाने अनजाने में बुरे कर्म हो गए हैं, जिसकी परीक्षा भगवान आपसे ले रहे हों। पर आप जब राम नाम और हनुमान जी का काम करते हो, भक्ति करते हो, राम नाम जपते हो, लिखते हो, तो भगवान आपके उन कई कष्टों को कई गुना कम कर देते हैं। आप अपने मन में अपनी आस्था मत छोड़िए, भगवान को बिल्कुल भी मत छोड़िए, और जितना हो सके सही मार्ग पर ही चलिए और अच्छे कर्म कीजिए। फिर देखिए, क्योंकि बुरे लोगों के साथ थोड़ा सा तो अच्छा समय होता है, पर वो ये समझ नहीं पाते, क्योंकि उनके जो पिछले जन्म के, इस जन्म के कुछ अच्छे कर्म रह जाते हैं, तो भगवान उनको तत्काल तो फल दे देता है, पर उनके जो बाद में उनके कष्टों का होता है ना, तो वो कोई सोच भी नहीं सकता कितना उनके साथ बुरा होता है। तो इसीलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान आपके सारे कष्टों को हर लेते हैं, और जो आपको कष्ट होता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं भगवान को भी पीड़ा होती है। तो राम नाम सबसे उत्तम है, सबसे छोटा है। और अगर आप सीधा जप नहीं कर पाते हैं तो देखिए, राम नाम के उल्टा जप करने से भी कितनी बड़ी मतलब उपलब्धि मिली। आप लोग मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए
और दूसरों को शेयर करिए, कमेंट करिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली बाबा की तो ज़रूर से लिखिए कमेंट में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से कहूँगी जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा की।